नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 10 सरकार के अंग, उसमें हम कार्यपालिका के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम कार्यपालिका में प्रधानमंत्री के कार्यों के बारे में हम देखेंगे। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिमंडल के कार्य, योग्यता और सत्ता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रधानमंत्री यह केंद्र सरकार का वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है। अर्थात राष्ट्रपति के पास सारी सत्ताएं संविधान द्वारा दी गई हैं, लेकिन उसका वास्तविक उपभोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के संसद का सर्वमान्य नेता होता है, ठीक है। यानी जो भी दल बहुमत प्राप्त करता है या गठबंधन के द्वारा संसद का सर्वमान्य नेता होता है, वो होता है प्रधानमंत्री। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करता है और उनके विभागों का बंटवारा भी करता है। किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना, मंत्री पद पर बने रहना या मंत्रिमंडल से बाहर निकालने का निर्णय प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। जो भी मंत्रिमंडल बनता है उसमें किस मंत्री को रखना है, किसको नहीं रखना है, किसको बाहर निकालना, वो निर्णय प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठकों की वो अध्यक्षता करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री क्या करता है? मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री अलग अलग विभागों के कार्यों के बीच योग्य संकलन स्थापित करता है तथा उनके विभागों की देखभाल का कार्य करता है। प्रधानमंत्री नीति विषयक निर्णय लेता है। प्रधानमंत्री व पद के आधार पर योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग जिसे अब क्या कहते हैं? नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष होता है? बहुत बार पूछा जाता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री, ऐसे त्रिस्तरीय मंत्रिमंडल होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है, ठीक है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा वो लोकसभा के प्रति जवाबदार होता है, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व, एक भी मंत्री ने कुछ नीति नियम भंग किए या अपना विश्वास पत्र खो दिया तो पूरी सरकार गिर जाती है और फिर से नया चुनाव होता है, नई सरकार बनती है। लोकसभा के प्रति पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है। किसी भी नीति विषयक निर्णय के लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है। अगर लोकसभा किसी भी मुद्दे अथवा किसी विषय पर बनाई गई सरकारी नीति को नामंजूर करती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है, ठीक है। क्या होता है कि अगर लोकसभा किसी मुद्दे पर या किसी विषय पर बनाई गई जो सरकारी नीति है
उसको नामंजूर करती, इनकार करती है तो पूरा मंत्रिमंडल उसके लिए जवाबदार होता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यह था प्रधानमंत्री। अब हम राज्यपाल के बारे में देखें। राज्यपाल जिसे गवर्नर भी कहते हैं, ठीक है, राज्यपाल को गवर्नर भी कहते हैं। तो राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों का समावेश राज्य की कार्यपालिका में किया जाता है, ठीक है, राज्य की कार्यपालिका है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का समावेश होता है। राज्य के सर्वोच्च के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। तो वह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार होता है। राज्यपाल बनने के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है? तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। सामान्य तो उसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब तक चाहे राज्यपाल को अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। यानी जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है। राज्यपाल को उसके पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, यानी उसके पद से हटाया जा सकता है या दूसरे राज्य के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। कई बार राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का कार्यभार सौंपा जाता है। क्या होता है कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल होता है, ठीक है। तो अधिक राज्यों का कार्यभार उसे सौंपा जाता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक तथा औपचारिक प्रधान होता है, ठीक है। वो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति करता है तथा मंत्रिमंडल की मंत्रियों तथा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा उनके विभागों का बंटवारा राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य के एडवोकेट जनरल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है। राज्य के एडवोकेट जनरल हैं, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करके करता है, ठीक है। जो राज्य के अंदर जो न्यायालय आता है, ठीक है, अर्थात उच्च न्यायालय जिसे हाई कोर्ट कहते हैं, तो उसमें जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह पर या विचार विमर्श करके राष्ट्रपति करता है। राज्य के विधानसभा की बैठक बुलाना, उसे भंग करना, ठीक है, तथा प्रशासनिक आदेश जारी करना, विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना आदि विधायिकी सत्ता है, ठीक है, ये सारी सत्ताएं राज्यपाल को प्राप्त हैं। राज्य में स्थित विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय का पद के आधार पर राज्यपाल कुलाधिपति जिसे चांसलर कहते हैं वो होता है, ठीक है। राज्य के अंदर जो यूनिवर्सिटी आती है, ठीक है,
उसका कुलाधिपति या चांसलर कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। वो विश्वविद्यालय के कुलपति यानी वाइस चांसलर की औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल की समस्त सत्ताओं का वास्तविक उपभोग राज्यपाल की जो सभी सत्ताएं हैं उन सत्ताओं का वास्तविक उपभोग कौन करता है? मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। जिस प्रकार राष्ट्रपति की जो समस्त सत्ताएं हैं उसका वास्तविक उपभोग कौन करता है? प्रधानमंत्री उसका मंत्रिमंडल। उसी प्रकार राज्य स्तर पर जो राज्यपाल होता है उसके समस्त सत्ताओं का वास्तविक उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। राज्यपाल किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन राज्यपाल पद पर नियुक्ति के बाद उसे राजनीति से दूर रहते हुए तटस्थ और निष्पक्ष रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है। ठीक है, यह है राज्यपाल की कार्य और सत्ताएं। अब हम मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के कार्यों को देखेंगे। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। विधानसभा राज्यपाल विधानसभा में बहुमति प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जब विधानसभा में किसी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तब अलग अलग पक्षों को मिलाकर बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है तथा उसे मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाता है राज्यपाल। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य का समग्र प्रशासन राज्यपाल के नाम से चलता है, लेकिन वास्तविक राज्यपाल की सभी सत्ताओं का उपभोग मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। गुजरात में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का कार्यालय नया सचिवालय स्वर्णिम भवन जो गांधीनगर में स्थित है यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यानी गुजरात के जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल है उनका कार्यालय कहाँ स्थित है? गांधीनगर में स्वर्णिम भवन। राज्यपाल मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को उनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है तथा प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करवाता है। राज्य मंत्रिमंडल में 4 स्तर के मंत्री हो सकते हैं। ठीक है, राज्य स्तर पर कितने? 4 स्तर के मंत्री हो सकते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य कक्षा मंत्री, तीसरा उप मंत्री जिसे नायब कहते हैं और चौथा संसदीय सचिव। इस प्रकार 4 स्तर के मंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का विभाजन, ठीक है, सरकार की नीति निर्धारण एवं पारदर्शी प्रशासन तथा प्रजालक्षी विकास और प्रश्नों के समाधान के लिए केंद्र सरकार के समक्ष मांगों की प्रस्तुत करता है। कोई भी प्रजालक्षी विकास करना है या प्रश्नों का समाधान करना है तो केंद्र सरकार के पास मांग करता है। आपत्ति के समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। कोई आपत्ति हुई है तो उस समय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मुख्यमंत्री राज्य के विकास के संदर्भ में सरकार की नीतियों का उद्घोषक, मार्गदर्शक तथा सक्षम नेता है। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्यपाल, ठीक है, ये राज्य स्तर के मंत्री हैं। ठीक है, ये थे उनके कार्य और सत्ताएं। धन्यवाद।